हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम फिर से परसेंटेज के क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब की जो परसेंटेज की वीडियो है पूरी अलग है जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। जो पिछले वीडियो में क्वेश्चन थे वो बहुत सिंपल थे और बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे। तो अब हम उन्हीं बेसिक लेवल के क्वेश्चन से आगे बढ़ के कुछ इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पर जरूर लाइक करें। ठीक है, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, आफ्टर एन इंक्रीमेंट ऑफ 16 होल 2.3% इन द कॉस्ट ऑफ अ मशीन इट बिकम्स ₹4900। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंक्रीमेंट यानी कि जब 16 होल 2.3% का इंक्रीमेंट यानी कि इसमें कुछ बढ़ोतरी हो रही है किसी की प्राइस में, एक मशीन की प्राइस में, तो उसकी जो नई प्राइस है वो 4900 हो जा रही है। यानी कि जब वो 16 होल 2/3% बढ़ रही है उसकी कॉस्ट, तो उसकी जो नई कॉस्ट है वो 4900 हो जा रही है। तो हमें उसकी इनिशियल कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, देखते हैं हमको कि 16 होल 2.3% को हम कितना लिख सकते हैं। 16 थ्री 48, 50/3 तो लिख सकते हैं पहले। 15/3%, 50/3 को परसेंट को क्या लिखते हैं हम 100। ठीक है, यानी कि 50 बन जा, 52 जा। अब ये हो गया 1/6। ठीक है, अब ये 1/6 से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए परसेंटेज वाले, अगर आपको उसमें ऐसा लिखा हुआ है तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, उसमें ये देखना है कि जो परसेंट है उसको आपने खोलना है पहले। ठीक है, सिंपल तरीके से खोल दिया तो जो नीचे वाली होगी वो 6 है, वो हमेशा क्या होगी, ओरिजिनल प्राइस होगी। यानी कि जो पहले की प्राइस है जो बड़ी है वो नहीं होगी, जो पहले थी वो प्राइस होगी। ठीक है, और जो ऊपर वाला होता है यानी कि 1 जो होगा वो हमारा होगा कि कितना बड़ा है, कितना रेशियो बड़ा है। ठीक है, अब हम रेशियो निकाल लेते हैं यहाँ पर। सिंपल सी रेशियो किस किस के बीच में, ओरिजिनल प्राइस यानी कि जो पहले था, ओरिजिनल प्राइस रेशियो इंक्रीज्ड प्राइस यानी कि जो नया प्राइस है उनके बीच का जो रेशियो होगा वो कितना होगा वो हम निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, ठीक हो गया। अब देखो अब क्या है, अब सिंपल सी बात है, ओरिजिनल प्राइस हमारा 6 है। देखो 6 और बड़ा कितना है 1, यानी कि जो इंक्रीज्ड प्राइस होगा वो हमारा 7 होगा। ठीक है, अब हमें देखा इंक्रीज्ड प्राइस कितनी है 4900 और जो हमारा जो रेशियो है वो 7 है, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी अब हम वो निकालेंगे। ठीक है, तो 4900/7 इज इक्वल टू 700, यानी कि जो एक रेशियो है इज इक्वल टू 1, यानी कि जो 7 रेशियो थे ना, यानी कि 7 पार्ट थे, 7 पार्ट का जो वैल्यू थी 4900 थी। अब हमने एक पार्ट की वैल्यू निकाली, वो कितनी है 700। वैसे ही हम ओरिजिनल प्राइस निकालेंगे इसका। ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू 700 इंटू 6। अब अभी बताते हैं इसको, ये क्योंकि हमने 4200 रुपी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। देखो जिस तरीके से हमने 4900 को 7 से डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि हमें दिया था कि जो इंक्रीज्ड प्राइस है 4900 और हमें इंक्रीज्ड प्राइस का रेशियो पता था वो कितना है 7। ठीक है, तो हमने 7 से डिवाइड किया और एक यूनिट की वैल्यू निकाली 700। अब हमारे पास ओरिजिनल प्राइस है, उसकी यूनिट कितनी है 6, तो ओरिजिनल प्राइस की 700 गुणा 6 किया तो हमारा 4200 हो गया, यानी कि जो ओरिजिनल प्राइस है वो हमारा 4200 आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया आपको क्वेश्चन, बिल्कुल आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखो द इनकम ऑफ ए इज 40% मोर देन बीज इनकम, यानी कि जो एक आदमी ए है उसकी बी की इनकम से 40% ज्यादा है, और वहीं पर बीज इनकम इज 20% मोर देन सी इनकम, और जो बी है उसकी 20% ज्यादा है सी की इनकम से। फाइंड द रेशियो ऑफ ए और सी। अब ए और सी बीच में रेशियो निकालना है, हम उसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या है कि ए की इनकम बी से 40% ज्यादा है और बी की इनकम सी से 20% ज्यादा है, और हमें लास्ट में निकालना है ए और सी की इनकम का रेशियो। ठीक है, सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट सी इनकम। ठीक है, सी की इनकम मान ली हमने 100 रुपीज। ठीक है, या तो आप एक्स भी मान सकते हैं या तो आप 100 मान लें, कुछ भी मान के चल सकते हैं, आपकी मर्जी है आप क्या मानना चाहते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ए की बी से इतनी ज्यादा है और बी की सी से इतनी ज्यादा है, या फिर आता है ए की बी से 40% कम है और बी की सी से 20% कम है, तो सबसे पहले आप सी की इनकम मानोगे, फिर सी की इनकम के अकॉर्डिंग बी की इनकम निकालोगे, फिर जो आपकी बी आएगी उसके अकॉर्डिंग आप ए की निकालोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमको ऐसे दिया है तो हमने सॉल्व इसको उल्टा करना है, पहले सी से बी की सी का मानेंगे, फिर बी का, फिर ए का। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो सॉल्व करते हैं इसको। सी की इनकम है हमारी 100। अब इसमें क्या आएगी, बी की इनकम देखो सी से 20% ज्यादा है, यानी कि जो बी की इनकम होगी बीज इनकम। ठीक है, बी की इनकम कितनी होगी 100 तो है, सी की इनकम 100 है, उससे 20% ज्यादा है, यानी कि 120% हो जाएगी। ठीक है, उसकी देखो मानो आपके पास
100 रुपए, ठीक है। 100 रुपए सिंपल सी बात है। अगर आपसे कहें कि हमने आपको 20 रुपया और दिया तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 120। वही चीज यहाँ पर है कि 100% एक चीज टोटल होता है और उसमें आप 20% आपको और मिल रहा है, तो यानी कि 100 + 20% कितना होगा, 120%। अब 120% होता है, परसेंट को हमने 100 लिख दिया, 100 से 100 कैंसिल आउट, यानी कि बी की इनकम कितनी हो गई अब 120, ठीक है। अब बी की इनकम पता चल गई, अब हमको क्या निकालना है, ए की इनकम। अब हमें ए की इनकम कितनी ज्यादा है, बी से 40% ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर ए की इनकम क्या हो जाएगा आपका, ए की इनकम हो जाएगी आपकी 100 इंटू 140/100, यानी कि 140% ज्यादा है, तो 100 से 100 कट गया, यानी कि ए की इनकम कितनी आ गई आपकी 140। अब सिंपल सा, नहीं सॉरी यहाँ पर हमारे कहने की गलती हो गई है, ठीक है। क्या गलती हुई है, देखो हमने ए की इनकम निकालनी है हमको, मैंने लिया सी का इनकम, ये गलती आप मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमको बता दिया गया कि ए की बी से ज्यादा है, यानी कि बी का लेंगे हम पहले, ठीक है। बी की इनकम कितनी है, देखो 120। अब 120 का 140% निकालेंगे हम, 140%, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, इससे ये, यानी कि 14 2 जा 28 का 2 करी, 14 1 14, 168, यानी कि ए की इनकम कितनी आई 168 और बी की 120 और सी की हमने मानी थी 100, ठीक है। अगर आप एक्स लेके करेंगे आपका भी सेम ही आंसर आएगा जो लास्ट में हमारा आएगा, ठीक। अब देखो ए और सी की इनकम का रेशियो निकालना है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ए रेशियो सी। तो अब ए कितना है हमारा 168 और बी कितना है, सी कितना है हमारा 100, ठीक है। अब 425 जा 100 होता है और 442 जा कितना होता है 168, यानी कि जो हमारा ए रेशियो सी है वो कितना आ गया 42/20। अब ए रेशियो सी को आप A/C करके भी निकाल सकते हैं, A/C 168/100, 168/100 को आप लिख सकते हो 42/25। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर सीधे कर दिया, आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों में से जो मेथड आपको सही लगती है वो आप उस तरीके से आप कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, समझ में आया होगा आपको, ये सेम अगला क्वेश्चन सेम है, ठीक है। 2 नंबर्स है 15% एंड 20% लेस देन थर्ड नंबर। अभी हमने पढ़ा था कि जो नंबर है वो ज्यादा है, अब हमने क्या पढ़ा कि नंबर कम है। सबसे पहले हम थर्ड नंबर मानेंगे, ठीक है। मैंने क्या बताया था, उल्टा करते हैं। थर्ड नंबर कितना है एक्स, यानी कि चलो मान लेते हैं 100 ही मान के चलते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर 100 है। एक्स में होता है कि एक्स में थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है कि एक्स को कहां पर काटना है कहां पर नहीं काटना है, तो लेकिन जो अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू लोगे, 100 फिक्स नंबर लोगे, तो ऐसा मत कि 10 ले लोगे, ऐसा भी नहीं करना, या 1000 ले लोगे ना, 100 लेना, वो आपके लिए परफेक्ट रहेगा, ठीक है। थर्ड नंबर आपका 100 हो गया, तो क्या है कि जो पहला नंबर वो 15% कम है थर्ड नंबर से और दूसरा नंबर 20% है, रिस्पेक्टिवली लिखा है, यानी कि क्रमानुसार, यानी कि पहले ये फिर ये, ठीक है। अब फर्स्ट नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर 15% कम है, तो सबसे पहले 100 लिख लेंगे। अब इससे कितना कम है वो देखते हैं। देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था यहाँ पर कि उसकी इनकम 20% ज्यादा थी सी से, तो यानी कि 100 में हमने 20 जोड़ दिया। अब यहीं पर उल्टा केस है, ठीक है। उल्टा केस क्या है, पहले जो इसको फोकस कर लेते हैं, हाँ फोकस हो गया। अगला इसमें एक केस है कि कम है, 15% कम है, यानी कि आपके पास 100 रुपए थे, आपके पास 15 रुपए कम हो गए, कितना बचा 85। वही चीज है कि 1% उसमें से 15% कम हो गया, यानी कि वो हो जाएगा 85%, यानी कि 85/100, 100 से 100 कैंसिल आउट, ठीक है। यानी कि पहला नंबर कितना हो गया हमारा 85। वैसे ही हमारा सेकंड नंबर निकाल लेंगे। सेकंड नंबर कितना होगा, देखो 20% कम है वो। अब थर्ड नंबर से कम है, इसमें ऊपर वाली में सी बी से, बी का ए से था रिलेशन, यानी कि ए की इनकम बी से ज्यादा थी, बी की इनकम सी से ज्यादा थी, लेकिन इसमें क्या है कि दोनों नंबर सी से छोटे, ठीक। तो सेकंड नंबर 100 मल्टीप्लाई बाई 100 और 20% कम है, यानी कि 100 में से 20 घटाओ तो 80 बचा, 80/100, 100 से 100 कैंसिल आउट, यानी कि 80। अब पहला नंबर हमारे पास 85 है, सेकंड नंबर हमारा 80 है। अब हमको पूछा गया कि द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकंड नंबर, यानी कि जो पहला नंबर है वो बी का दूसरे नंबर का कितना परसेंट है। अब परसेंट निकालने के लिए हमको क्या करते हैं, देखो पहला नंबर यानी कि जिसका परसेंट निकालना है वो आएगा ऊपर अपॉन सेकंड नंबर 80 जिसे निकालना है इंटू 100। 4 5 जा मतलब 25 जा 100, 24 जा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 होता है, फिर 4 1 जा 4 बच गया हमारा 1 बचा पॉइंट लगाए तो 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8 फिर 5, ठीक है। यानी कि जो अब यहाँ पर हम निकाल लगाएंगे तो क्या आएगा 5 5 जा 25 का 5 2 कैरी, 5 2 जा 10, 10 + 2 कितना होता है 12 का 2 1 कैरी हो गया, ठीक है। फिर से अब पॉइंट आ जाएगा 5 1 जा 5 6 और 5 2 जा 10। अब मैंने यहाँ पर पॉइंट पहले ही लगा दिया, 106.25% वो ज्यादा है किससे, दूसरा नंबर से पहला नंबर, यानी फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन बाई सेकेंड नंबर बाई 106.25%, ठीक है। ये आप कह सकते हैं, ठीक हो गया।
बड़ा नहीं है, यानी कि हमने इसमें पूछा था कि कितना परसेंट है, यानी कि हम यहाँ से कह देंगे कि जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का 106.25% है। अगर ये बात आ जाती कि वो कितना बड़ा है, इसमें से 100 घटा तो 6.25% बड़ा है, बात खत्म, सिंपल से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखो, इफ इनकम ऑफ राम इज 12.5% मोर देन दैट ऑफ मोहन, द इनकम ऑफ मोहन इज हाउ मच लेस देन बाई राम। ठीक है, सिंपल सी बात है, मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि कभी भी परसेंट दिया हो तो सबसे पहले उसको बदलते हैं हम न्यूमेरिकल, यानी कि 12.5 अपन परसेंट को हम लिख देंगे 100। अब पॉइंट को हटाने के लिए 1 to 5 10 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और 10 से नीचे, यानी कि 100 into 10,000 हो गया, ऊपर पॉइंट हट गया। अब 525 जा होता है और 5 200 जा, 5 5 जा 25, 5 40 जा और 5 1 जा 5 5 8 जा, यानी कि 1/8 आया। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया था, जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो होती है ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि जिससे जैसे हमने यहाँ पर कहा है कि राम की इनकम कितनी ज्यादा है मोहन से, तो यहाँ पर जो ये नीचे वाली है ना वो मोहन की इनकम हो गई, मोहन की इनकम का रेशियो, और राम की कितनी बड़ी होगी 1, यानी कि जो डिफरेंस है उनकी इनकम का अब कितना हो गया, बढ़ने के बाद 1 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले रेशियो इज इक्वल टू राम का इनकम और मोहन की इनकम। ठीक हो गया, अब मोहन की इनकम कितनी है आप ये देखो 8 है, अब राम की इनकम कितनी होगी, उससे 1 बड़ी है, यानी कि ऊपर वाला है कि कितना बड़ा है, यहाँ पे कितना घटा है। ठीक है, तो 1 है, यानी कि यहाँ पर आएगा ना, राम की कितनी होगी 9। अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर 12.5% लेस देन हो जाती है, तो पहले आप ऐसी करके रेशियो निकालोगे 12.5 लेस देन, यानी कि वहां पर आप ऊपर 12.5 नहीं लिखोगे, वहां पर आपको कम करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप सीधे निकाल दोगे ऐसे 1/8 आएगा। अब 1/8 मैंने यहाँ पर प्लस किया क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है इंक्रीज इनकम मोर देन, यानी कि बड़ी है, उससे ज्यादा है। तो अगर यहाँ पर आएगा कि लेस देन आता तो यहाँ पर 8 - 1, यानी कि यहाँ पर आता हमारा 7। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। अब हमको निकालना है कि अब मोहन की इनकम है कितना कम है राम से। पहले तो हमें बताया कि राम की इनकम इतनी ज्यादा है, 12.5% ज्यादा है। अब हमें बताना है कि कितनी कम है। ठीक है, अब हम उसको कर देंगे, देखो मोहन की इनकम कितनी कम है, देखो दोनों के बीच का रेशियो 1 है, यानी कि उसकी कम कितनी है 1, तो परसेंट निकालेंगे कितनी कम है, 1 कम है, और नीचे आएगा जिसकी इनकम से निकालना है वो चीज नीचे आता है। ठीक है, तो 9 आ गया नीचे इंटू 100, यानी कि 100/9 आ गया। अब 100 से 9 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 11 9 99 होता है, फिर बचे 10, 11 होल, ऐसे कंटिन्यू होते रहेगा। या तो आप 100/9% लिख लो, या तो ये लिख लो, आपका दोनों में से कोई भी आंसर गलत नहीं होगा, दोनों आंसर सही होंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको कहां पर प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो हर चीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे भी हमें सपोर्ट और मोटिवेशन दोनों मिलती है। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, वैक्सीन लगा लीजिए, अपने घर वालों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, आसपास साफ सफाई बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।